नमस्कार, एसडीवी न्यूज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा और मेरे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार हैं अजय जी। अजय जी, एक बात बताइए, दर्शक ये पूछ रहे हैं कि कर्नाटक में जो एक बार फिर से राहुल गांधी को ले लीजिए, सिद्धारमैया जी को ले लीजिए, इनके डीके शिव कुमार को ले लीजिए, मानहानि का मुकदमा हो गया। बीजेपी पर इन्होंने चुनाव से पहले ये आरोप लगाए थे कि बीजेपी ने 4 साल में 1.5 लाख करोड़ रुपए की लूट की है, जनता को बेवकूफ बनाया है, जबकि इसका कोई तथ्य नहीं है। बीजेपी ने इसी वजह से मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया और कहा कि विज्ञापन के जरिए, विज्ञापन में पैसे खर्च कर कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी पर यह धावा बोला, जबकि बेबुनियाद बातें निकली है। मानहानि का मुकदमा हो गया है। कर्नाटक के मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट में मानहानि का मुकदमा हुआ है, सुनवाई होनी है, तो उस सुनवाई तक भी आपको हम पल पल का अपडेट देंगे। फिलहाल पत्रकार जी बताइए कि ये जो मानहानि का मुकदमा हो रहा है, इतने वरिष्ठ नेताओं को क्या ये शोभा देती है, ये बेबुनियाद बातें? देखिए, ऐसा है, कर्नाटक में जो कुछ भी हो रहा है, तो आप ये समझ लीजिए कि जो मानहानि के मुकदमे लगे हैं, इस पे ये निश्चित तौर पे इन लोगों को निश्चित ही पनिश होगा, ठीक है, और लॉस होगा। देखिए, मानहानि का तभी लगता है, आपको बहुत सीधी सी बात बता दें कि मॉस कॉम जर्नलिज्म का एक उद्देश्य है कि आपको एक फैक्ट बता दें कि लोग बात तभी सुनेंगे जब किसी की हम मानहानि करेंगे जी। मीडिया कतई भी किसी की आरती उतारने के लिए सहमत नहीं है। सरकार की ओर से विकास रिपोर्टें आती हैं, आज से नहीं, शुरू से सरकार अपनी रिपोर्टें छपवाते हैं, बहुत बड़ी योजना, और वो प्रदेश की क्या योजना, राष्ट्र की क्या योजना, क्या डेवलपमेंट, कभी कोई मीडिया छापता नहीं है। छाप भी देता है, कोई पढ़ता नहीं है। उन किताबों को लोग छपवाते थे, बनवाते। जैसे मैं आपको बहुत छोटी से बता दें, एक किताब थी डिस्कवरी ऑफ इंडिया। जी जी बिल्कुल। उसका इतना प्रचार होता था, लोगों को सम्मान में दी जाती थी। आज डिस्कवरी ऑफ इंडिया कोई लाइब्रेरी में पढ़ता है? बाद में पता चलता था उसके पन्ने बहुत बढ़िया किसी जलेबी की दुकान में मिलती थी, अगर जलेबी खाइए तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया का पर्चा मिलता था, आधा फटा हुआ। तो जितने भी ये सत्ता द्वारा जो होते हैं, चाहे बीजेपी चाहे कांग्रेस, उनके प्रचार में जो भी सामग्री, उसके लिए सूचना विभाग बांटता है, देता है। लोग ऐसे पढ़ते हैं, छोड़ देते हैं, लोग पढ़ते हैं, छोड़ देते हैं। जो कबीर दास वगैरह लिख गए, वही चौपाइयों लोग देखते, जाने कितने कवि हो गए, प्रेस के मालिक भी, उनकी कविता कोई उनके मरने के बाद सुनता नहीं है। यही पोजीशन इन लोगों की है। तो मीडिया जब मानहानि करता तो लोग खबर सुनते हैं। बिल्कुल। ये चीज नेताओं ने चुरा ली। एक होता पत्रकार, पत्रकार क्या करता है, कभी मुखबरी नहीं करता है, इसलिए पत्रकार मीडिया की इज्जत है। ठीक है। दोनों मानहानि करते हैं। मीडिया में जब भी आप किसी बड़े नेता के खिलाफ छापोगे, न्यूज छपेगी, लोग देखेंगे, पेपर आएंगे, आपका नाम होगा। बोफोर्स में जिसने छापा वो क्या बने, मंत्री बने, अरुण शौरी। जितने लोगों ने बोफोर्स के खिलाफ, बहुत बड़ी हिम्मत की बात थी, टॉप के लोग बने, उनकी इज्जत बनी। और बिहार में चारा घोटाले को सुधांशु रंजन ने छापा, कितनी मुसीबतें दिली। मगर मानहानि जो होती है, मीडिया जो मानहानि लेता है सच पे चलता है, मीडिया सच पे चलता है, मानहानि करता। और मीडिया का काम है बड़े से बड़े की मानहानि। ठीक है। उसी को सड़क छाप आदमी क्या लगता, माँ बहन में उतर आता है। मान का मतलब होता है दमाद या मान, जिसको मानो। सड़क छाप आदमी माँ बहन पे उतर आता, मारा जाता है। नेता क्या करता है कि मानहानि में, कुछ नेता बहुत अच्छे होते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी थे, वो थे लाल कृष्ण आडवाणी, पार्लियामेंट में बहस होती थी। एक मामला था, एक राजनीतिक परिवार की एक लड़की जो सबसे मशहूर, सबसे बड़ी राजनीतिक हैसियत, उसको लेके एक लड़का चला गया। मगर बीजेपी के नेता अटल बिहारी वाजपेयी ने पार्लियामेंट में उस पर बोलने के लिए मना कर दिया। आरएसएस नाराज हो गए। उन्होंने कहा कि यहाँ मानहानि की बात नहीं है, यहाँ मैं उसकी मानहानि कर सकता हूँ, वो राजनीतिक पार्टी खत्म हो जाएगी। मगर उन्होंने कहा हम इसलिए नहीं करेंगे, मेरी आत्मा नहीं गवाह कर रही। अब आज के नेता क्या है, मानहानि हरेक की करने लगे, सबूतों के आधार पे नहीं। मीडिया ने हमेशा सबूतों के आधार पे करे, इसीलिए सबसे ज़्यादा मुकदमे मानहानि के मीडिया पर होते हैं, मीडिया पर होते हैं मानहानि के। मगर किसी पे भी कहीं कुछ हुआ नहीं, कहीं किसी, हमारे ऊपर कई मानहानि के हुए, मगर पहले उस पर सब बाहर हो गए। जाने कितने, जितने भी पत्रकार हैं उन पे मानहानि के हुए, वो हमेशा तथ्यों पे चलते हैं। ये लोग क्या करते हैं, मानहानि के आए साए बाएं दाएं
राहुल गांधी बाहर गए, वहाँ बोल आए उल्टा सीधा, ये गनीमत रही, यहाँ मानहान का नहीं हुआ या वहाँ नहीं हुआ। यहाँ पे क्या हुआ, मानहान में चले गए और चले गए, अपनी सदस्यता भी गंवा बैठे, बंगला भी गंवा बैठे। हालांकि बंगला गंवाने में उनका एक मानहान का एक फ़ायदा रहा उनके मानहान में कि बेटे को टाइम मिल गया, माँ के साथ रहना चाहिए, माँ बूढ़ी हो गई, हालांकि अब भी रहने को तैयार नहीं। अब मानहान, ये लोग जो मानहान करने लगे, ये इतना आउट ऑफ लाइन जा रहे हैं कि ये मानहान में लोगों की ज़िंदगी चली जाएंगी, ज़िंदगियाँ चली जाएंगी। ये जितने मील पैदल चलते हैं उतनी ये मानहान कर देते हैं। आप समझ लीजिए, सब लोग, इंदिरा गांधी का एक वो था, नेहरू जी ने अटल बिहारी वाजपेयी को पार्लियामेंट में 2-3 बार बड़ा सम्मान दिया और उन्होंने क्या कहा कि अगर काश मेरे साथ दो अटल बिहारी वाजपेयी होते। नरसिंहा राव इस देश के प्रधानमंत्री रहे, वो भी कांग्रेस के सबसे बड़े नेता थे, अध्यक्ष थे, सब बातें थे, प्रधानमंत्री। वो एक बार एकदम से उठे और कुछ बात हो गई थी, बहसा, एकदम से उठे और बोले गुरु, अटल बिहारी वाजपेयी को बोले गुरुदेव, और आगे बढ़े जाके पैर छूने के लिए। जब पैर छूने के लिए बढ़े तो अटल बिहारी वाजपेयी ने रोक लिया। उन्होंने धीरे से क्या कहा कि सोनिया जी देख लेंगी तो आपको पार्टी बड़ी मुसीबत हो जाएगी। तो उन्होंने क्या चिल्ला दिया, मैं गुरु नहीं, गुरु घंटाल, ये कह के उन्होंने मानहान भी बचा ली। और सब ये नेताओं में था। इनकी पोजीशन क्या, राहुल को इसमें कंसेप्ट क्लियर नहीं है। अभी ये चिल्ला रहे थे अडानी ये वो, और वो 2000 करोड़ रुपए का, 20,000 करोड़ रुपए का हिसाब क्या, उसको यही कर्नाटक वाले इनके चेले भगा रहे हैं। अब क्या ये मानहान नहीं हुआ? जिस मानहान की ये बात कर रहे हैं उसमें अब इन्होंने क्या किया था, 40% का छापा था। अगर ये चीज़ होती तो मीडिया, हम आपको बता रहे हैं, हालत खराब कर देती बीजेपी के उसमें, चाहे जितना बड़ा लीडर होता। अगर मीडिया के पास ये 40% होता, नहीं था। इन्होंने एक विज्ञापन छपवाया। कितनी बड़ी बेवकूफ़ी की बात है। तुमसे मीडिया बहुत आगे है, कांग्रेस पार्टी से बहुत आगे। ठीक है सर, दूसरा मेरा अहम सवाल आपसे होगा, विज्ञापन पे ये जो कांग्रेस पार्टी खर्च कर रही है अपने पैसे, और अभी केंद्र सरकार पर देखिए सत्ता में आ गई बहुमत से, अब जनता के देने के लिए कुछ भी नहीं है इनके पास, और कह रहे हैं केंद्र सरकार कभी चावल नहीं दे रही है, केंद्र सरकार हमारे अन्य भाग्य योजना में नजर लगा रही है। ऐसे में बिना तथ्यों की ये बात करना, आप तो मानहानि का मुकदमा दर्ज हो गया है। इतने बुरे फंसे ये तीनों नेता, तीनों बड़े नेता, राहुल गांधी बड़े नेता, सिद्धारमैया तो मुख्यमंत्री ही हैं, और डीके शिव कुमार जिनका सबसे बड़ा नाम कर्नाटक के अंदर है। तो क्या कहेंगे सर? देखिए, मैं आपको क्लियर कर दूं, हिंदुस्तान के इतिहास में, वर्ल्ड के इतिहास में सबसे ज्यादा मानहानि के मुकदमे इसी परिवार ने लगवाए। बिल्कुल। 25 जून 1975 से 76 के बीच में, 77 की स्टार्टिंग तक कई लाख मुकदमे इन्होंने मीडिया पे लगवाए, कई पत्रकारों पे मानहान के लगवाए। दूसरा सबसे ज़्यादा मुकदमा इसने सिद्धरमैया ने और डीके शिव कुमार ने वहाँ लगाया। जब डीके शिव कुमार जेल गया है भ्रष्टाचार में, तब इसने कई पत्रकारों पे मुकदमे लगवाए। ये एक मुकदमा ये खानदान नहीं झेल पाया सूरत का, खुद सब पे मानहान लगवाते रहे। इनके योजनाबद्ध तरीके से लोग रहते थे, मानहान कई मीडिया संस्थान इन्होंने ख़त्म कर दिए। अब खुद मीडिया के नाम से उसमें वो नेशनल हेराल्ड पेपर में, वो कौन सा पेपर है, हाँ नेशनल हेराल्ड, उस पर करोड़ों का इन्होंने घपला कर लिया। अब ये मानहान जो है कितनी बड़ी बेवकूफ़ी का, आपने विज्ञापन दिया 40% का वो, और ये दिया 1.5 साल में 1.5 लाख करोड़ रुपए की लूट हुई। अगर लूट हुई है तो इसके प्रूफ दो। अब तुम्हारी तारीफी ये है डिफेमेशन का, आईपीसी का 499-500-501, इतने से जरा से केस में तुम हिल गए, इतने मीडिया संस्थान नहीं हिले। अभी जब मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे तो तुम कानून बना रहे थे। ये कहिए पाकिस्तान से अस्मा जहांगीर खां बॉम्बे आई थी, अस्मा जहांगीर खां मानो ह्यूमन राइट्स की बॉम्बे आई थी, तो यहीं इन्हीं का चमचा प्रेमचंद दास मुंशी, वो सूचना प्रसारण मंत्री था, वो मीडिया को तब हड़का रहा था, हालांकि वो खुद ही हड़क के भाग गया। उसने भी मानहानि के लिए कहा था, उस सूचना प्रसारण मंत्री ने कहा था कि मानहानि के, उसी के आधे घंटे बाद क्या हुआ, वो अस्मा जहांगीर खां से रेलवे उसमें एयरपोर्ट में सिगरेट सुलगा के दे रहा था। तो ये हुआ था, सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, एक उसमें ये वो हो गए। अब आप देखिए, मीडिया ने नहीं दिया 40%, वरना मीडिया लेके उड़ पड़ता और मीडिया उस गवर्नमेंट को पहले गिरा देता। मतलब चुनाव तो बाद में नहीं, पहले
ये तथ्यहीन उसमें इन्होंने मानहानि का किया। ये सिद्धरमैया डीके आप देख लीजिएगा, इसमें इनको जेल होगी, ठीक है। सजा होगी, हाँ। राहुल गांधी को होगी और बेंगलोर में होगी। इसके अलावा ये सूरत में भी इसी बात में मात खाएं, हर जगह इन्होंने मानहानि का। मगर इसमें जो सहारा लिया है मालूम किसका लिया? इन्होंने मीडिया का लिया। मीडिया पे इन्होंने बहुत कहा कि 40% आप छापिए। ये जो बोले हैं मीडिया ने वो छापा है। अब मीडिया इनसे तब भी कहता रहा मुझे कुछ एविडेंस दे दो, 20% का एविडेंस दे दो तो मैं रोजाना खबर छापूंगा और आपके नाम ने हम लोग देंगे एडिटोरियल में। इन्होंने क्या किया, बाद में खिसिया करके पूरा विज्ञापन दिया। विज्ञापन में पूरा लाइबिल मालूम है, वो उतना मीडिया नहीं होता। अगर इसी चीज़ को आर्टिकल को पत्रकार लिखता तो फंस जाता। ये इन्होंने दिया था कांग्रेस। ये तीनों आपको बताना जेल होगी और जेल में इनको इंटरिम बेल सिर्फ राहुल गांधी को हो जाएगी, क्योंकि राहुल गांधी के साथ दुनिया के हिंदुस्तान के बहुत महंगे वकील हैं, मगर इन दोनों को उसमें बेल नहीं मिलेगी। वैसे भी डीके शिव कुमार बहुत जल्द जेल जाने वाले हैं, क्योंकि सिद्धरमैया जी इनको भिजवा के ही मानेंगे। ठीक है, तो देखिए तीनों पर आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अब सुनवाई होनी है मजिस्ट्रेट कोर्ट में, देखने वाली बात होगी क्या सुनवाई होती है। लेकिन फिलहाल ये तीनों कांग्रेस के दिग्गज नेता बुरे फंसे हैं। एक तो कर्नाटक में चुनावी वादे पूरे नहीं कर पा रहे हैं और इधर मानहानि का मुकदमा। ये डबल झटका कांग्रेस पार्टी को कर्नाटक के अंदर है और इसका खामियाजा 24 के चुनाव में जरूर भुगतना होगा, ऐसा जनता कह रही है। तो बहुत शुक्रिया सर आपका जुड़ने के लिए डिबेट में। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी जो भी राय हो, क्या लगता है आपको मानहानि के मुकदमे में कितने बुरे फंसे ये कांग्रेसी नेता, कमेंट करके बताइए।